रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मकबूल है और मैं मुख्तार शेख हॉस्पिटल मुल्तान में ENT कंसल्टेंट हूँ। तो यहाँ पे आज हम जिस टॉपिक पे और जिस उन्वान पे बात करेंगे वो है नेज़ल पॉलिप्स, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं नाक के गदूद। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत से लोगों को इसके बारे में सही मालूमात नहीं है। तो आज हम इसके बीमारी की वजूहात, इसकी अलामात और इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और फिर इसका मुकम्मल इलाज कैसे किया जाता है, तो ये सारी बातें आज हम अपनी इस वीडियो पैगाम में आप लोगों को बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक देखना है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो नेज़ल पॉलिप्स होते हैं या नाक के गदूद होते हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों में अभी तक हमें मालूम नहीं है कि इसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन चंद ऐसी वजूहात हैं कि जो कि अक्सर मरीज़ों में देखने में आती हैं और जिनकी वजह से ये नाक के गदूद हो जाते हैं। तो उनमें पहली जो वजह है वो होती है नाक की एलर्जी। जिस मरीज़ को किसी किस्म भी नाक या सांस की एलर्जी रही हो तो ऐसे मरीज़ों में नाक के गदूद का होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसी तरह दूसरी चीज़ आती है जिस तरह हम कहते हैं कि फंगल साइनोसाइटिस, यानी कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वो भी एक एलर्जी काज करती है और उस एलर्जी की वजह से भी नाक के गदूद बन सकते हैं। और बाकी वो मरीज़ आ जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिस तरह डायबिटिक मरीज़ हैं या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम है या किसी मेडिसिन पे हैं उसकी वजह से इम्यूनिटी कम है, तो उसकी वजह से भी नाक के गदूद आ जाते हैं। और बाकी जो है ख़ानदानी मसला होता है, कुछ फैमिलीज़ में देखा गया है कि ये ख़ानदान में भी आती हैं। तो ये चंद बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से नाक के गदूद के पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और इसमें मर्द और औरत सारे शामिल होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों में भी नाक के गदूद आते हैं लेकिन बहुत कम, और ये गदूद तकरीबन 17 साल से लेके 40-45 साल की उम्र तक बहुत कामन होते हैं और बाकी एजेस में ये हो सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कामन नहीं होते जो कि इस एज में होते हैं। और इसकी अलामात ये हैं कि अगर आपको नाक के गदूद का मसला हो रहा है तो आपको नज़ला ज़ुकाम रहना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी अलामत जो होती है, अगर गदूद ज़्यादा बढ़ जाए तो आपका नाक बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसके इलाज नहीं करते और ये गदूद बढ़ते जाते हैं तो फिर ये गदूद बढ़ के आँखों तक भी फैल सकते हैं, नाक की हड्डी को फैला सकते हैं। तो इस तरह जो फेस की शक्ल होती है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो ये गदूद आँख में चले जाएँ अगर, तो आँख की बीनाई का भी ख़तरा होता है। इसी तरह अगर दिमाग में चले जाएँ तो और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब इसकी तशख़ीस हम कैसे करते हैं? इसकी तशख़ीस आसानी से की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन, यानी मरीज़ को चेक करने से हमें मालूम हो जाता है कि इसके नाक के गदूद हैं या नहीं हैं। और बाकी एक एंडोस्कोपी होती है, एक कैमरा होता है जो कि हम नाक में डाल के देख लेते हैं कि गदूद हैं या कितने हैं और किस स्टेज पे हैं। इसके अलावा बाकी जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम एक CT स्कैन साइनसेस ज़रूर कराते हैं। वो आम सा CT स्कैन होता है, बहुत जल्द हो जाता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके गदूद कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, जो साइनसेस हैं उनमें कहाँ कहाँ तक गए हुए हैं, क्या गदूद आँखों में या दिमाग में फैले हुए हैं या नहीं फैले हुए। ये CT स्कैन कराने के बाद फिर हम मरीज़ को मशवरा देते हैं कि आप इसका प्रॉपर इलाज करें। अब प्रॉपर इलाज की तरफ आते हैं। प्रॉपर इलाज में ये होता है कि अगर ये नाक के गदूद और पॉलिप्स जो हैं ये बहुत कम हों, यानी कि इनिशियल स्टेजेस पे हों, तो इसको दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है, जिसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। उसमें हम कुछ अरसे के लिए मरीज़ को एंटीबायोटिक देते हैं और साथ में स्टीराइड्स देते हैं। ओरल स्टीराइड्स बहुत कम अरसे के लिए देते हैं, लेकिन नेज़ल स्टीराइड्स जो होते हैं वो हम लंबे अरसे के लिए स्प्रे की शक्ल में देते हैं, जो कि 2 या 3 महीने तक मरीज़ इस्तेमाल करता रहता है। और फिर मरीज़ ये नहीं है कि एक दफ़ा इलाज करेगा और घर बैठ जाएगा, फिर वो हमारे साथ फॉलोअप में रहता है। तकरीबन हर 2-3 महीने बाद चेकअप कराता रहता है और फिर अगर हमें कहीं लगता है कि नाक के गदूद वापस आने लगे हैं तो फिर हम उनकी दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन वो गदूद जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बाहर से भी बाज़ औक़ात नज़र आ रहे होते हैं, जिसने सारे साइनसेस को इन्वॉल्व किया होता है, तो उसका इलाज फिर ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन से ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको दवाइयों के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। दवाइयों से ये फ़ायदा होता है कि नाक के गदूद वक्ती तौर पे थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं, कम
हो जाते हैं, मरीज़ का सांस ज़रा बहाल हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होते। और ऑपरेशन की तरफ आते हैं। इसका जो आजकल जदीद ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं फेस, यानी फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, या आम ज़बान में हम उसको कह सकते हैं कि कैमरे वाली सर्जरी। तो यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करना ज़रूर समझूंगा कि ये जो कैमरे वाली सर्जरी होती है नाक के गदूद के लिए, ये बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है, और जहाँ पे अवेलेबल भी है वहाँ पे भी ज़रा ये देखना चाहिए कि जो सर्जन है उसका कितना एक्सपीरियंस है और इसमें कितना एक्सपर्ट है। माशाल्लाह मैंने साउथ पंजाब में ये कहना चाहूँगा कि साउथ पंजाब में 2018 में मैंने कैमरे वाली सर्जरी का आगाज़ किया, और ये फ़र्स्ट टाइम था कि हमने शुरू किया था, और आज तक हमने बहुत सारे मरीज़ों को इसके ज़रिए मरीज़ों का इलाज किया है। कैमरे की सर्जरी ये होती है कि कैमरे के ज़रिए हम नाक से जाते हैं, बाहर से कोई कट नहीं लगाना पड़ता, और इसमें जितने भी नाक के गदूद होते हैं हम उनको निकाल लेते हैं, और बाकी अगर कोई गदूद आँख में जा रहे हैं, साइनसेस में जा रहे हैं, तो उनको भी इस कैमरे की मदद से निकाला जा सकता है। इस जो फेस है या कैमरे की सर्जरी है, इसकी अच्छी बात यह है कि इसके ज़रिए दोबारा बीमारी के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि 4 to 5% चांस होते हैं कि अगर ऑपरेशन सही ना किया गया हो या बीमारी बहुत ज़्यादा हो तो 4 to 5% लोगों में ये वापस आ सकते हैं, वरना अक्सर लोगों में यानी 90 to 95% लोगों में ये वापस नहीं आते। लेकिन अगर आप ये वाली सर्जरी आम तरीके से करवाते हैं, जिस तरह कैमरे के बग़ैर की जाती है, और उसमें जो नाक के अंदर गदूद पड़े होते हैं उनको निकाला जाता है, तो उसमें 50% चांस होता है कि ये बीमारी वापस आ जाती है। और बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे हैं जो बार बार आते हैं और कहते हैं कि हम 3-4 ऑपरेशन करवा चुके हैं, लेकिन फिर ये बीमारी वापस आ जाती है। तो आज की वीडियो का जो सबसे बड़ा पैगाम है वो यही है कि नाक के गदूद का जो जदीद ऑपरेशन है पूरी दुनिया में वो कैमरे के ज़रिए होता है, जिसको हम फेस कहते हैं, और उसमें इस बीमारी के वापस आने के चांस बहुत कम होता है। और उसकी अच्छी बात यह है कि कोई बाहर से कट नहीं लगाना पड़ता, और आम तरीके में जिस तरह नाक में बहुत ऑपरेशन के बाद पट्टियाँ डाल दी जाती हैं और मरीज़ सही तकलीफ़ में होता है, तो इस ऑपरेशन की कोई तकलीफ़ भी नहीं होती, और ये कोई इतना लंबा ऑपरेशन भी नहीं होता। इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मरीज़ सुबह दाखिल होता है, हम उसका ऑपरेशन करते हैं, एक रात हमारे पास रहता है और अगले दिन मरीज़ चला जाता है और अपने काम काज करने के काबिल होता है। और इसके बाद फिर हम तकरीबन मरीज़ को कुछ हिदायत देते हैं कि नाक किस तरह साफ़ करना है, नमक के पानी से नाक को साफ़ करना है, कुछ दवाइयाँ देते हैं, और फिर 1 महीने या 1.5 महीने के बाद फिर हम दोबारा उसका CT स्कैन कराते हैं देखने के लिए कि जो ऑपरेशन हमने कैमरे के ज़रिए किया था तो उसमें कोई बीमारी पीछे तो नहीं रह गई। क्योंकि गदूद, नाक के गदूद एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसका सही ऑपरेशन ना किया जाए और थोड़ी सी बीमारी भी पीछे रह जाए तो इसके दोबारा आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो का मेरा यही मैसेज है कि अगर आप इस किस्म के मसले में मुब्तला हैं तो अपने डॉक्टर से या हमारे पास आइए, और इसका जो जदीद इलाज है पूरी दुनिया में वो कैमरे के ज़रिए ऑपरेशन करना है, और मुख्तार शेख हॉस्पिटल में ये सहूलत मौजूद है, और इसका कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, इतना लंबा ऑपरेशन भी नहीं है, और इतना तकलीफ़ दे ऑपरेशन भी नहीं है। शुक्रिया जी।